हेलो एवरीवन, मैं आपकी कार्मिक कृत्य की होस्ट। कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट आप सभी लोग यूट्यूब पे देखते हैं। हम इतने अकल्ट के पॉडकास्ट कर चुके हैं और हर बार जितने भी लोग यहाँ पर मुझे जानते हैं, जितने भी लोग मुझे एज अ होस्ट, नितिका तलवार को एज अ होस्ट जानते हैं, उन सबको ये पता होगा जरूर कि मेरी कनेक्शन, मेरी मान्यता मेरे भोलेनाथ के साथ, मेरे महादेव के साथ, जो नाम आप बोलो उनके साथ कितनी है। और शायद इसी चीज के ऊपर बात करने के लिए सावन के महीने से ज्यादा बेटर मुझे कुछ मिला नहीं। बहुत सारे पॉडकास्ट करे, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे मैंने सीरियल्स देखे हैं, बहुत सारे गाने सुने हैं उनको समझने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि मैं उनसे मिली कब। होता है ना कि आप शायद, बहुत सारे लोग मानते होंगे कि हम लोग भगवान से तब मिलते हैं जब वो चूज करते हैं कि अब शायद वो हमसे मिलना चाहते हैं। इष्ट कौन होते हैं, इष्ट देव कौन होते हैं, इन सब चीजों के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, कभी नहीं पता था। और मुझे बस इतना पता था कि हाँ, मैं ऐसे धर्म को बिलोंग करती हूँ जहां पर मेरे लिए सब भगवान एक है। तो बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि आपके सामने ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो आप चाह कर भी आप चाहते हो कि आपके सबसे बिगेस्ट फियर्स होते हैं ना, वो आपके सामने आते हैं कभी कभी। तो आई डोंट नो, मेरा बहुत मन था उनके बारे में बात करने के लिए। वो मेरे लिए क्या है, महादेव क्या है, भोलेनाथ क्या है, भगवान शिव कौन है। बहुत मन था मेरे इस चीज के बारे में बात करने के लिए, एक सही जरिया नहीं मिल रहा था। सो आज मैं अपनी कहानी, भोलेनाथ की कहानी, मेरे से कैसे वो मिले, क्या क्या चीजें होती हैं। आपने हर किसी सुना होगा एस्ट्रोलॉजी के लिए शिव जी क्या है, न्यूमरोलॉजी के लिए क्या है, एक पंडित के लिए क्या है, एक कॉमन इंसान के लिए, एक ऐसा इंसान जो शायद ढंग से भक्ति भी नहीं कर पाता होगा, उस इंसान के लिए महादेव, भोलेनाथ क्या है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे इष्ट देव है, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। और बचपन से ही, जब से मेरे घर पे मैंने देखा है पूजा होते हुए, जब से मैंने होश संभाला है, मैं कह सकती हूँ कि अब मुझे पता होता था क्या हो रहा है घर में। तो मुझे इतना पता था कि हमारे घर में ना दुर्गा माँ की बहुत पूजा होती थी, मतलब मान्यता होती थी। ऐसे हमारे घर में सभी भगवानों की पूजा होती है। बट बचपन से ही ना मैं मंदिर भी जाती थी। मैं बिल्कुल जब छोटी होती थी तो मैं साउथ दिल्ली में, आप कह सकते हैं छतरपुर में कात्यायनी मंदिर है, वहां बहुत जाया करती थी। मतलब मेरे रिलेटिव्स वहां थे एंड मैं बहुत छोटी होती थी तब भी वहां जाती थी। जबकि वहां के आसपास के सारे लोग यही सोचते थे, इतनी छोटी लड़की यहाँ पे आराम से बैठी रहती है नवरात्रों के टाइम, बिल्कुल नहीं इसको कोई दिक्कत होती कि इतनी देर लग रही है। क्योंकि पूजा में मेरे रिलेटिव्स बैठते थे तो कोई ऐसा होता नहीं था कि ये आराम से बैठी हुई है, ये कभी किसी को तंग नहीं करती। और अगर ज्यादा से ज्यादा बोर हो भी जाऊं तो परिक्रमा लगाना शुरू कर देती थी। तो आप ये कह सकते हो कि शक्ति से मेरा मिलन पहले हो चुका था, कि माँ आदि शक्ति की कृपा बचपन से थी मेरे पे। और पता नहीं, बचपन में ना हर सावन मम्मी मुझे शिवलिंग पे जल चढ़ाने जरूर भेजती थी और उसमें पता नहीं कुछ सामान डालती थी, जिसका मतलब मुझे बचपन में तो बिल्कुल नहीं पता था। और तब कोई दिक्कत भी नहीं थी एज सच। फिर मेरी लाइफ में ना सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हूँ कौन। मैं एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हूँ, एक लाइसेंस्ड एक्यूप्रेशरिस्ट हूँ और एक रिलेशनशिप कोच भी हूँ, और साथ ही साथ आपकी कार्मिक कृत्य की होस्ट भी हूँ। तो आज इन चीजों का, जिनका मैंने नाम लिया, यहाँ तक पहुंचने के लिए ना बहुत सारी लाइफ में ना चीजें देखी हैं। जैसे मैं कहूँ कि बचपन से ही ना मैं बहुत प्रिंसेस वर्ल्ड में रही हूँ, और सडनली जब मैं इस वर्ल्ड में आई जहाँ पे मुझे करियर, पढ़ाई, 12th के बाद की जिंदगी, वहां सब बदल गया, सब कुछ। अपने ऑफिस में अगर झाड़ू मारना हो, पेंट करना हो, लिपा पोती करना हो, कुछ भी करना हो, वो सब भी किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि एक ऐसा लाइफ में मेरे मोड़ आया जहां पर मैंने वो सब चीजें करी हैं जहां मैं एज अ थेरेपिस्ट आज किसी को भी मना करूंगी। अगर आप सुसाइडल थॉट्स की बात करें, अगर आप कोई भी ऐसी चीज बात करें जो मानसिक तौर पर बिल्कुल ही खराब है, वो सब चीजों को मैंने अपने ऊपर, मैं कह सकती हूँ, किसी ना किसी रूप में देखा है। होता है ना कि वो तुम एक बड़े सुंदर से फेरी टेल में हो और सडनली तुम्हारी फेरी टेल खराब हो जाए, वो वाला केस।
ऐसे ही हुआ कुछ मेरी लाइफ में कि एकदम से जो चीजें जो मेरी जिंदगी के सबसे बड़े डर थे ना, वो मेरे सामने आ गए। मेरी लाइफ की जो सबसे ज्यादा, मैं कह सकती हूँ, जिन चीजों में मुझे बहुत मजा आ रहा था, खुशी मिल रही थी, वो सब मुझसे दूर हो गई। और अब यहाँ से आता है सबसे बड़ा, हमारे भोलेनाथ का क्या रोल था इसमें। तो मेरी जो मम्मी है ना, ये कह सकती हूँ मैं कि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ, यानी कि सब कुछ ही उनसे सीखा है। चाहे मेरा उनसे कितना भी झगड़ा होता हो किसी बात पे, चाहे कभी कभी वो मुझसे बात ना करे, मैं उनसे बात ना करूं, कभी हम नाराज हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर एक चीज जरूर पक्की है कि मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ। तो ऐसे ही जब मैं बहुत बहुत परेशान थी, बहुत उदास थी, बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना जिंदगी से खफा, जबकि मेरी उम्र इतनी थी नहीं कि मैं अपनी जिंदगी से कुछ परेशान हूं, पर कहते हैं ना कि इंसान जितना छोटा बड़ा हो, प्रॉब्लम जितनी छोटी बड़ी हो, उस इंसान के लिए वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। उस इंसान के लिए वो प्रॉब्लम सबसे दुख देने वाली उसके लिए हो सकती है, जिसको बिल्कुल पीड़ा हो रही हो। तो बस इसी के चलते मेरी मम्मी ने मुझे एक दिन बताया कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान शिव, भोलेनाथ, महादेव, भगवान शंकर है। अच्छा, मेरे इष्ट देव वो है? इष्ट देव का मतलब क्या होता है? तुम्हें उन्हें उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। बचपन से लेकर आज तक ना कोई भी चीज मैंने बिना पूरी तरीके से समझे नहीं करी। बचपन में वो बच्चे होते हैं ना, ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, मैं उनमें से एक हूँ। हर चीज का लॉजिक, हर चीज के बारे में मुझे जानना ही जानना है कि ये क्यों है। आपने मेरे इष्ट देव तो उनको बोल दिया, पर क्यों है वो मेरे इष्ट देव? क्या है उनसे सीखने के लिए मेरे पास? भगवान है, पर मेरे को क्यों चुना? मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस। चलो भाई, शिव जी के सर पे चंद्रमा है और मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं खराब है, तो चंद्रमा की गड़बड़ है। ऐसा क्या हुआ शिव जी के साथ, या ऐसा क्या हुआ चंद्रमा के साथ जो वो शिव जी के सर पे पहुंच गए? बहुत सारे सवाल। तो एक सीरियल आता था जो मैंने तब देखा हो तो मुझे होश में नहीं, मतलब एक होता है ना कि आप बच्चे की तरह आपने वो सीरियल देखा, आपने कभी समझा नहीं उस सीरियल को, और फिर से देखा वो सीरियल। आप सभी लोग उस सीरियल के बारे में जानते होंगे, देवों के देव महादेव एक सीरियल आता था, मैंने वो देखना शुरू किया। अच्छा भाई, भगवान बनना भी कोई आसान काम नहीं। मैं तो ये कहूंगी कि भगवान ने जितनी अपनी जिंदगी में संघर्ष देखे हैं, उतना तो हम मनुष्यों ने देखा ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने जब उनकी कहानी देखी, जब मैंने ये देखा कि उनके भी तो कितने दुश्मन थे, उनके साथ भी तो कितनी प्रॉब्लम्स थी, उनके भी तो कितने फियर्स थे, और सबसे बड़ी बात, उनकी सबसे सबसे प्रिय, उनकी सती आदिशक्ति, वो उनसे दूर हो गई। और कौन कहता है कि भगवान थे, पीड़ा नहीं हुई, सती को लेकर इधर उधर घूम रहे थे? ये तो सब आपने देखा, जो सुना। क्या सती के जाने पे भोलेनाथ को पीड़ा नहीं हुई? क्या महादेव को पीड़ा नहीं हुई? क्या वो आराम से अपने ध्यान में थे? क्या वो दर बदर ऐसे ही भटक रहे थे? क्या उन्हें किसी चीज का दुख नहीं हुआ? हुआ। सब चीजें इंसानों के जैसे रोए हैं, और इतना रोए हैं हमारे महादेव अपनी सती के लिए। बहुत कुछ उस सीरियल से जाना, ये जाना कि महादेव ने मुझे क्यों चुना। और उसका एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उन्होंने मुझे ये चीज समझाई कि भाई, पीड़ा तो हर किसी की जिंदगी में होती है, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि सबसे जो तुम्हारा प्रिय होता है ना, वो भी तुम्हारी नहीं सुनता है। कई बार तो तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण भी वही होता है। तो क्या करें? उस दुख को लेकर हम बैठ जाएं? क्या उस दुख देने वाले से नफरत करते करते अपनी जिंदगी काट दे? नहीं। क्या पता हमारा कोई और हायर पर्पस हो, क्या पता इस दुनिया की हमारे कर्म में कुछ और अच्छा लिखा हो। तो ये सब चीजें समझ आई
कि अपनी चीजों के लिए रोना गलत नहीं होता है, पर कब तक वो ज्यादा जरूरी है। ये समझ आया कि रोना तो आता है जब तो कोई तुमसे दूर जाता है, रोना तो आता है, दर्द होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, सब होता है, बहुत बुरा लगता है, बट कहीं ना कहीं उस पीड़ा से आगे भी जाना पड़ता है। द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी, द फर्स्ट लव स्टोरी, ये सब चीजें ऐसी नहीं मिल गई थी उनको। माँ आदिशक्ति के रूप में सती से मैंने ये जाना, समझा, मैं कह सकती हूँ कि कई बार एक पार्टनर बनने के लिए ना आपको कई बार अपने पार्टनर की बात मान लेनी चाहिए। कई बार अपनी इंडिविजुअलिटी में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि यही समझना है कि शायद हमारा पार्टनर हमारी अच्छाई के लिए ही कुछ कह रहे हैं। और अगर वो तुम्हारा इतना अच्छा पार्टनर है ना, तो उसे मालूम है कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी तुम्हारे लिए और तुम्हारे हर काम के लिए कितनी प्रिय है। अब अगर हमने महादेव को जाना तो माँ आदिशक्ति को कैसे भूल सकते हैं, है ना, शिव शक्ति। बहुत बार मैंने अपने अंदर भी ये एहसास किया है कि जो हमारा मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय, बहुत सुकून देता है। पर जो मंत्र भी नहीं, मैं कहूंगी जो ये लाइन है जो मैंने सुनी, आप सभी लोग जानते हैं कि काशी में सिर्फ भगवान शिव का नाम अकेले नहीं लिया जाता। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बिना पार्वती माता के शिव जी का नाम अधूरा है वहां पे। तो मुझे ये समझ आया कि बिना शिव, या मैं कह सकती हूँ बिना शक्ति के शिव कुछ नहीं, और बिना शिव के शक्ति कुछ नहीं। और इससे मैंने ये नहीं समझा कि मुझे मेरी लाइफ में कोई पार्टनर चाहिए ही चाहिए, वरना मैं तो अधूरी हूं। मुझे इस चीज से ये भी समझ आया कि हमारे अंदर ही ना ये शिव शक्ति एलिमेंट होता है। हमारे अंदर ही एक मात्र दोनों शक्तियां, मैं कह सकती हूँ, या दोनों ही एलिमेंट्स का ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी समझा कि अगर दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है ना, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से अलग भी बहुत है। इतना कुछ सीखा। और मैं कहूंगी कि बहुत बार ना ऐसा होता है कि मेरे लिए जब भी अगर मैं शिव जी की बात करती हूँ या मैं भोलेनाथ की बात करती हूँ, शिव शक्ति के बारे में बात करती हूँ, तो इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज फील होती है। और बहुत सारी ऐसी कहानियां जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो यही कि मैं ना हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरे शिव जी मुझे रोने नहीं देते। मुझे नहीं पता इस बात में क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसका सार है, क्या इसका बेस है। मुझे बस इतना पता है कि जो मैं बोल रही हूँ वैसा ही होता है, क्योंकि मैंने इसको अनुभव किया है। जब मुझे ये पता चला कि वो मेरे इष्ट है, तब सावन 2 महीने का था, यानी कि पिछले साल। और मेरा बहुत मन था कि मैं सावन में व्रत रखने वाली हूँ। किसी ऐसी उसके साथ नहीं था कि मुझे कोई बहुत अच्छा वर चाहिए, मुझे मेरी पसंद का वर चाहिए, नहीं। उल्टा मैं तो हमेशा भगवान से ही बोलती थी जो मेरे लिए अच्छा है बस वो देना, और अगर वो अच्छा नहीं है ना तो उससे दूर जाने की शक्ति देना। तो विन विन सिचुएशन थोड़ी सी। तो मैंने व्रत रखे, बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए सावन का महीना बहुत बहुत प्रिय है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है वो मेरे और करीब हो गए, मैं उनसे अब और करीब तरीके से बात कर सकती हूँ। इन्हीं सब चीजों के चलते आप इतने गाने सुन लो शिव जी के ऊपर, और जो उनके मंत्र हैं, जो उनके स्तोत्रम है, वो सुन के ना एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी मुझे फील होती थी। तो मुझे ये पता था कि मेरा कनेक्शन अब उनके साथ बैठ चुका है। मुझे ये समझ आ चुका है कि क्यों वो मेरे इष्ट है, क्यों उन्होंने मुझे चुना। और सबसे पहला सवाल पता है मेरा क्या रहा, कि हमेशा शिव भक्ति करते करते दुनिया से डिटैचमेंट क्यों हो जाती है। ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में सब कुछ खराब है और सिर्फ बस वही अच्छे हैं। सब कितना उन्होंने सही किया ना। ये सवाल भी मुझे उन्हीं से मिला कि सब भी तो मेरे बनाए हुए हैं, है ना। थोड़ी सी मतलब इंटरैक्शन जो है ना मेरी और उनकी, वो काफी ज्यादा डीप हो गई। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो मुझे मिली, उसी दौरान ना मैंने एक और सीरियल देखना स्टार्ट किया, सिया के राम। और सच बता रही हूं, अगर आज की डेट में मेरे लव स्टैंडर्ड्स इतने हाई है ना, तो वो सिर्फ भगवान राम की वजह से।
अब उन्हें ब्लेम करूं कि उनको मैं ये कहूं कि थैंक यू, आपकी वजह से मेरे स्टैंडर्ड्स बढ़े, मुझे नहीं पता। बट अलग लेवल, इस समय ना मैं इतनी खुश हूं कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरी भावुकता किस प्रकार दिखने वाली है। बट जब भी मैं राम जी के बारे में बात करती हूँ, जब भी मैं उनकी कहानी को देखती हूँ, जब भी मैं उनके उस वियोग को देखती हूँ, हर चीज को मैं महसूस करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मुझे एक चीज बहुत दुखती है। मेरे आंखों में इतने आंसू आते हैं ना श्री राम को जानकर, श्री राम की कहानी देखकर। और एक दिन मैं डॉन टॉक्स पे लाइव स्ट्रीम्स भी करती हूँ, तो मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया कि शिव भक्ति का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि अगर तुम्हारे को राम भक्ति प्राप्त हो, अगर तुम्हारा कनेक्शन राम जी से या कृष्ण जी से बन जाए तो, क्योंकि वो मेरे इष्ट के भी आराध्य है। जब मुझे ये रियलाइज हुआ ना, मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा आपने मुझे इतना जल्दी गिफ्ट भी दे दिया, आप इतना वेट कर रहे थे मेरा। तो मेरा जो उनके साथ कनेक्शन है ना, वो उसका मेरे पास कोई नाम ही नहीं है। और मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया बड़ा जो मैं कहूं कि मैंने ये किया और भोलेनाथ मुझसे प्रसन्न हो गए। तो भोलेनाथ है, वो तो सबसे ही प्रसन्न है, उनके लिए तो कोई भी अलग नहीं है। और एक चीज जो मेरे साथ बहुत बड़ी हुई वो ये हुई कि मेरी जिंदगी के जितने भी फियर्स थे ना, वो चले गए। मुझे किसी चीज से डर ही नहीं लगता, हर एक चीज में खुशी मिलती है। और एक चीज को बहुत अच्छे से समझा कि लिव इन द प्रेजेंट। कल क्या होने वाला है मुझे तो पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। लाइफ बहुत अनसर्टेन है। इतनी अनसर्टेन लाइफ में आप किस चीज की सिक्योरिटी मांग रहे हो, आप किस चीज की श्योरिटी लेना चाहते हो? उसके बाद से मुझे किसी चीज से डर ही नहीं लगा। बचपन में मैं पानी से बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा डरती थी कि अगर मेरे सामने अगर पानी मुंह पे है तो मैं आंखें बंद नहीं कर सकती थी। और एक दिन ना मेरे भोलेनाथ ने मुझे इतनी हिम्मत दी, एक दिन ना मैं पानी डाली, मतलब बिल्कुल मेरा जो सबसे पहले पानी का फियर भी गया ना। हम लोग गंगा में ही थे, गंगा किनारे आप कह सकते हो। एक जगह होती है जहाँ पे आप गंगा में ना डुबकी लगा सकते हैं। तो मैं डुबकी लगाई बिना कुछ सोचे समझे, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरा पानी का डर भी गंगा से ही निकला है। और गंगा तो स्वयं हमारे भोलेनाथ की जटाओं में बसती है। तो मतलब मेरी जिंदगी में अगर जो भी कुछ अच्छा हुआ है ना, तो वो मेरे भोलेनाथ की वजह से। अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, और मैं उनको बोल के सो जाऊं और सुबह तक वो प्रॉब्लम ना हल हो, तो मैं अभी तक यहाँ नहीं बैठी होती। मतलब, और इस चीज के लिए ना मैंने कोई भी बहुत, हाँ ये जरूर है कि उन्होंने मेरी परीक्षा बहुत ली है, बहुत परीक्षा ली है, पर हर परीक्षा का समाधान भी वही थे। जब जब मुझे ऐसा लगता था ना कि कोई ऐसी चीज हो रही है जो शायद मैं संभाल नहीं पाऊंगी, तो मैंने सिर्फ उनका नाम लिया है, हर रूप में उनको याद करने की कोशिश करी। और कभी कभी ये भी है, कभी कभी अगर उन्होंने नहीं सुना ना, या मुझे ऐसा लगा कि वो सुनने में देरी कर रहे, तो मैंने जाकर माँ आदि शक्ति को बोला है कि प्लीज भोलेनाथ को बोलो कि मेरा काम करवा दे। तो मेरा जो उनके साथ कनेक्शन है ना, वो बहुत डिफरेंट है। मेरी कन्वर्सेशन है, प्रार्थना तो है ही, मेरा सब कुछ समर्पित है उनको, बट उसके बावजूद भी ना मेरा कनेक्शन बहुत डिफरेंट है। अब बहुत सारी चीजें आती हैं। कई लोग कहेंगे कि वो ऐसे तंत्र, उनकी तामसिक प्रैक्टिसेस, ये सब, बट मुझे तो उन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि मेरे लिए उनका कनेक्शन ही अलग है। मेरे लिए उनकी लाइफ की जो उन्होंने मेरे साथ बातें करी है, जहां जहां उन्होंने मुझे संभाला है, जहां जहां उन्होंने मुझे समझा है, जहां मैंने भी खुद को नहीं समझा, तो मेरा उनके साथ ना कुछ अलग ही मतलब बिल्कुल रिलेशन है। कई बार वो मेरे लिए मेरे भोलेनाथ है, कई बार वो मेरे महादेव है, कई बार वो भगवान शिव, कई बार वो भगवान शंकर। और जब मैं उनकी भक्ति में गई ना, तो मेरा बहुत मन हुआ कि मुझे अपने आसपास ना कोई शिव तत्व चाहिए, मुझे रुद्राक्ष चाहिए, मुझे नंदी जी चाहिए, मुझे शिव परिवार चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे भोलेनाथ से रिलेटेड हो। और मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास भी किया।
कि घर में मैं सबको बनाऊं। बहुत अलग अलग चीजें पता चली, शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं, शिव परिवार को ऐसे नहीं रखते हैं, नंदी जी को ऐसे नहीं रखते। इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस मुझे समझ आए, जबकि वो एक श्रद्धा है, वो एक अपनी मान्यता है, उसमें कोई दो राहें नहीं कि वो सब चीजें भी अपनी अपनी तरीके से एक इम्पोर्टेंस रखती हैं। बट कुछ चीजें होती हैं जहां ना आपका सिर्फ भाव होता है, और मेरा भाव ही था शायद जो मेरा आज भी उनसे जुड़ा हुआ है। मैं कोई भी चीज मांगती हूँ ना, कोई भी चीज, तो मुझे कुछ दिनों में मिल जाती है, और अगर नहीं मिले तो मैं ये भी बोल दूं कि अगर मुझे नहीं मिली अभी तक तो फिर कुछ दिनों में मिल जाती है। तो मेरा कनेक्शन ऐसा है, मुझे उसके लिए कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। और सच कहूं तो उनके कनेक्शन के बाद से ही मेरा पूजा पाठ करने का मन और ज्यादा करता है कि शायद मैं ये करूंगी और उनसे कनेक्ट करूंगी तो उनका नाम जपने का एक मौका मिलेगा, उनके आगे जोत जलाने का मौका मिलेगा। वो सारी स्पिरिचुअलिटी, वो होता है ना एक जो आपकी भक्ति होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, सब चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब चीजें वहां से आई। उससे पहले पता चला कि वो मन भटकता रहता है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। लेकिन उसके बाद मैं कहूंगी उनसे मिलने के बाद मन कहीं नहीं भटका, कहीं विचलित नहीं होता। मुझे ये पता है कि मेरा घर कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे रोना किसके सामने है। बहुत रोई हूँ मैंने, जितना उनके सामने रोई हूँ ना, आज तक किसी के सामने नहीं रोई हूँ कसम से। और उनके सामने ऐसा रोई हूँ हाथ जोड़ जोड़ के कई बार कि बस ये पीड़ा हर दो, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और उसके बाद पता ही नहीं चलता था कब नींद आती थी, सोते थे, जब तक उठते थे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व। कई बार कई पॉडकास्ट में भी इस चीजों को बताने की कोशिश करी, और बहुत सारे लोग आते ही बोलते हैं अरे महादेव के तुम्हारे लिए बैठे, मुझे नहीं पता, शायद आपके लिए भी बैठे, आप उनसे मिलो तो सही, आप उनसे मेरी तरह बात करके तो देखो। मुझे जब ये ऑप्शन मिला, जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे उनके बारे में बात करनी है, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं उनसे कब मिली। मैं उनसे तब मिली जब शायद मेरे पास सच में कोई भी नहीं था। कुछ का दिल मैंने दुखा दिया था, कुछ ने मेरा दिल दुखा दिया था, और मेरे पास कोई नहीं था। मैंने ना एक बात सुनी कि अगर आपको एक टीम दे दी जाए तो आप उसमें से, या आपको कुछ लोग दे दिए जाए टीम बनाने के लिए, तो आप उसमें से किन लोगों को चुनोगे? जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। वीक लोगों को नहीं चुनते आप। बट हमारे जो भोलेनाथ है ना, वो उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो अपने आप को वीक समझते हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो एक चीज मैं, पता है, इस चीज के बारे में बात करना चाहूंगी, इस चीज के बारे में बोलना चाहूंगी कि एक चीज को समझिएगा कि जब आप भक्ति करते हैं ना, तो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आपके पास आती है, जब आप एक भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं ना, जब आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है ना, वो आपको प्रॉब्लम नहीं लगती, वो आपको एक टेस्ट लगता है। अरे यार ये टेस्ट पास कर लिया ना अगर, तो देख तुझे वो सब मिलेगा जो यू वांट, जो तुम्हें चाहिए, और शायद तुम्हारे चाहत से ज्यादा मिल सकता है। तो एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने जानी कि जब तक तुम्हारे दिल के अंदर कोई भय होता है ना, कोई भी डर होता है, कोई भी फियर होता है, तुम भगवान का नाम ही नहीं ले पाते। तुम ये समझ ही नहीं पाते कि मैं उनका नाम क्यों लूं। तुम्हारा विश्वास उठना शुरू हो जाएगा, तुम्हें उनकी चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि कोई ना कोई जिंदगी का डर, कोई ना कोई तुम्हारे पास्ट का डर, तुम्हारे फ्यूचर का डर, कोई भी ऐसी चीज तुम्हें इतना जकड़ लेती है कि तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारा कनेक्शन, तुम्हारी डिपेंडेंस, तुम्हारी एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है। उस एग्जिस्टेंस को अगर इतनी ताकत दे दोगे ना, तो कोई भी नहीं तुम्हें डरा सकता। और ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मेरे हर डर, मेरा हर इमोशन जो मेरे पे हावी होने की कोशिश करा, जिसने भी, मतलब होता है ना तुम्हारे पे कभी कोई तुम्हारी अपसेट हो गए, तुम इतना ज्यादा मूड खराब हो गया तो तुम्हें हावी करने की कोशिश कर दी किसी ने, तुम्हारे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कोई भी ऐसा इमोशन हावी करने की कोशिश करी, बस उनका नाम लेने की देर थी। और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, आप महादेव पे, आप शिवलिंग पे ये चढ़ाइए तो आपके साथ ये अच्छा होगा, आप शिवलिंग पे वो चढ़ाइए आपके साथ वो अच्छा होगा। बहुत ही खूबसूरत सी कहानी। कुछ आप कह सकते हो कि कुछ दिनों पहले ही पॉडकास्ट के लिए हम चिंताहरण महादेव पे गए थे, जिसकी मान्यता आप में से काफी लोग को पता होगी कि यमुना से अगर वहां जल चढ़ाया जाए, एक लोटा जल, तो वो 1100 शिवलिंग के जल चढ़ाने के बराबर होता है।
तो जब हम अंदर गए, जाते ही सबसे पहले तो किसी भी शिवलिंग को देखकर जहां पर मेरा एक कनेक्शन बन जाए एकदम सुप्रीम, मेरा रोना चालू। और ऐसे बात करती हूँ ना उनसे, ऐसे बात करती हूँ कि बस जैसे अब मेरी जिंदगी के दोस्त, पिता सब वही है, सब कुछ। अंदर हमें जल नहीं चढ़ाने को मिला क्योंकि वहां पर कोई पूजा चल रही थी, तो दर्शन हुए। बाहर ही ना कुछ शिवलिंग बने हुए थे, बहुत ना मतलब जैसे अंदर से मन हो रहा था कि मुझे पानी चढ़ाना है, मुझे कुछ थोड़ा सा जल चढ़ाना है, कुछ भी। हालांकि मेरे आंसू इतने थे कि आंसू को इकट्ठा करके भी चढ़ा देती वो ही जल के समान होता, बट कुछ ना कुछ अंदर से ना होता है कि एक श्रद्धा है चढ़ाने। कोई पात्र नहीं मिल रहा था मुझे, एक पात्र भी नहीं था आसपास। बट मैंने कहा ठीक है, जो भगवान की मर्जी, इतना दुख नहीं लेते हम, किसी चीज की टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे गई तो वहां ना हैंड पंप बने हुए थे। अब मेरा तो दिमाग थोड़ा सा हुआ ना सनकी सा, मैंने कहा एक काम करते, मैं गई हैंड पंप से जल्दी 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 पानी ऐसे किया, और जैसे हैंड पंप से बहुत सारा पानी आया ना, थोड़ा सा अपने हाथों में से इकट्ठा कर लिया, और पानी इकट्ठा करने के बाद चल दी उस शिवलिंग की ओर। रास्ते भर उसमें से पानी पानी गिरता रहा, पानी तो रुकता नहीं। जब तक वहां पहुंची हूं ना, सिर्फ 2-3 बूंद पानी हाथ में रह गया होगा, लेकिन वो भी ऐसे कर कर चढ़ा दिया शिवलिंग पर। और जो तसल्ली मिली ना दिल को, जो तसल्ली मिली है सच में, कि बस ये जल भी चढ़ गया। कई लोगों को ये चीज बुरी लगेगी, कई लोग कहेंगे कि नहीं ये तो सही तरीका नहीं है, तुम्हें किसी पात्र से चढ़ाना चाहिए था। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है, बट जो पॉजिटिविटी मुझे मिली, जो मेरे मन को हल्कापन महसूस हुआ, जो मुझे अंदर से आवाज आई कि काफी था, इतना भी काफी था, क्योंकि यहाँ पर एक मन था, यहाँ पे एक भाव था। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। जैसे ही बाहर निकले तो वहां पर गाय खड़ी थी, जो गाय मेरे अगल बगल ही घूम रही थी और खीरा खाने जा रही थी, और दुकानदार ने डांट दिया। ऑब्वियसली भाई, वो क्यों फ्री में देगा। हमारे भोलेनाथ को ना पशुपति नाथ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, उनके लिए कोई डिफरेंट ही नहीं है यार। उनके लिए जितने प्यारे इंसान उतने प्यारे उनके लिए हर जीव जंतु है ना। सब बहुत प्यारे हैं, उनको सब बहुत प्रिय है। और मैंने ही सोचा, क्या वो भक्ति, क्या वो मन जो एक पशु को देखकर तो मेरे लगे यार शायद वो भी भूखा होगा, चल यार उसकी भी मदद कर देते हैं, क्योंकि वो तो कुछ कह नहीं सकता ना अपने लिए। और मैंने वो दुकानदार से खीरे लेकर खिला दिए। मुझे बोला कि ये लाल गाय है, इससे बचकर, पर मुझे ये पता था ना मेरा सहारा, मेरा हाथ किसने पकड़ा हुआ। और आज भी मैं यही बोलती हूँ, हर किसी को यही बोलती हूँ कि जो भी मैं उनको बोलती हूँ ना वो पूरा हो जाता है। और कई बार ना लोग आके मुझे बोलते हैं यार हमारे लिए भी अर्जी लगा दे। अरे मेरा कोई स्पेशल कॉन्टैक्ट थोड़ी ना है उनके साथ बट मेरा भाव है जो बहुत स्पेशल है उनके लिए। तो कहने का मतलब कि आपको ना इस दुनिया में भगवान से कनेक्ट करने के लिए ना बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपको ही अच्छा लगेगा। अगर आप नोटिस करोगे ना, शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद उसमें जो भी पदार्थ आप डालते हो उसके बाद आपको अच्छा लगता है। नंदी जी के कान में बोल कर ना आपको ये एक विश्वास मिल जाता है कि हाँ मेरी जो इच्छा थी, मेरी जो अर्जी थी वो भोलेनाथ तक पहुंच गई। और शायद वो विश्वास, वो पॉजिटिविटी, वो स्ट्रेंथ इज इनफ टू मेक यू फील कि हाँ मेरा काम हो गया। और वो मेरा काम हो गया इसे ना आधा काम तो हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भोलेनाथ को खुश करने के लिए तो वैसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बट उनसे कनेक्शन बिठाने के लिए भी ना समझना बहुत जरूरी है। मेरे लिए चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान शिव हो, मेरे को उनको समझने के लिए या उनकी भक्ति करने के लिए, उनसे अपने आप को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही था कि मैं उनको समझूं, मैं उनको जानूं कि वो कौन है, वो कौन है, और उनकी लाइफ में क्या क्या दुख थे।
और जब उनकी लाइफ के दुख देखे ना तो ये समझ आया अगर वो मेरे ऊपर बैठे हैं ना तो मेरी लाइफ का जो भी दुख है ना वो यूं हर लेंगे। शायद मेरी भक्ति में विश्वास के अलावा और कुछ नहीं है, बट वो बहुत अटूट है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। उसी तरीके से जब मेरा ये रूम बना, जिस रूम में आप अभी मुझे देख रहे हैं, ज्यादातर मैं इधर बैठकर ही ये सब काम करती हूँ, थेरेपी का काम करती हूँ। तो जब मेरा ये रूम बना ना तो मेरी सबसे पहली इच्छा पता क्या थी? मुझे इस टेबल पे कुछ ऐसा चाहिए जो शिव जी से रिलेटेड हो, मेरा शिव तत्व, मेरे शिव जी, और मुझे ये चाहिए ही चाहिए था। तो फिर मैंने ये शिव परिवार लिया। बहुत पॉजिटिव, मतलब पहली झलक में ही कहते हैं ना जो चीज पसंद आ जाए वो, मैंने ये शिव परिवार लिया। और जब मैंने ये शिव परिवार लिया ना तो मैंने आते ही, मतलब होता है ना एक सोमवार से बहुत तुम्हारा एक नाता हो, तो मुझे इतना पता है कि दुनिया में किसी भी दिन कुछ भी हो जाए, सोमवार को मेरा कुछ नहीं हो सकता। सोमवार को मेरे सारे काम बनने हैं, और होता भी ऐसी है जेन्युइनली। तो जब मैंने लिया तो बहुत सारी ना इस पे भी उठी चीजें। अब अगर आप इन चीजों को देख रहे हो, आप इन चीजों में हो, तो बहुत सारी चीजें आती है। वास्तु कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें। मैंने उनमें से कुछ फॉलो नहीं की। पता है क्यों? मैं ये नहीं कह रही कि वो खराब थे जो बाकी लोगों ने चीजें बताई, पर चाहे 1000 लोग आके मुझे बोल देना ये चीज ऐसी है वैसी है, हाँ एक दो दफा मुझे जरूर लगा कि शायद आप पूजा नहीं कर रहे उनकी रोज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ होती हूँ, नहीं होती हूँ, अनंत रीजंस की वजह से। तो शायद उनकी मूर्ति गंदी ना रह जाए, कोई पूजा, कोई धूप बत्ती भी ना जला पाए, ये सब चीज सोच के 2 मिनट के लिए मेरा भी दिमाग फिरा। बट फिर शिव जी ने तो कहा भाई हमें तो नहीं जाना, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे साथ तो हम कहीं क्यों जाएं। वो वापस इस टेबल पे आ गए। कहने का मतलब, मैं जब यहाँ ऑफिस में कभी भी किसी भी चीज की वजह से परेशान होती हूँ ना, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, पॉडकास्ट अच्छे से नहीं हो रहा, किसी ना किसी चीज को, देखो प्रॉब्लम्स, मैंने बोला ना लाइफ में कभी खत्म नहीं होने वाली, प्रॉब्लम्स इज नेवर एंडिंग, कभी नहीं खत्म होने वाली। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रोज आती ही रहेंगी, बट सबसे 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 जरूरी पता है क्या है? कनेक्शन, उनके साथ कनेक्शन और विश्वास की क्यों चाहेंगे वो तुम्हारा बुरा, किसी ना किसी दिन तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। तो होता है ना कि आपको कोई बात करने के लिए चाहिए होता है, तो जब वो मेरी टेबल पे बैठे होते हैं ना मेरे साथ, तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ बैठे हैं और मैं उनके साथ ना बात कर पा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी प्रॉब्लम्स उन्हें सुनाकर कि महादेव क्या हो रहा है यार, ये क्यों ऐसे हो रहा है, कर दो ना ठीक, परेशान हो रही हूँ, और वो ठीक हो जाती है। तो मेरा कनेक्शन तो कुछ ऐसा है। और बहुत से ऐसे लेसन्स है ना जो मैंने भगवान शिव से सीखे, जो कि मैं कहूंगी कि माइथोलॉजिकल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। कुछ ऐसी चीजें जो मैंने भोलेनाथ से सीखी कि लाइफ में ना कभी भी किसी भी चीज से ना इतना अटैच नहीं होना चाहिए, इंसान से नहीं, मोमेंट से भी। एक इतने हैप्पी मोमेंट से इतना अटैच मत हो कि शायद अगर कभी वो ना हो मोमेंट तो तुम खुश ही ना हो पाओ, और किसी बुरे मोमेंट से भी कभी इतना अटैच नहीं होना चाहिए कि अब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही नहीं बची। दूसरी सबसे जरूरी चीज, एक चीज को हमेशा याद रखना कि एक रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में संघर्ष जैसी चीज ना बहुत छोटी है, और सबसे बड़ी चीज है विश्वास और प्यार। अगर ये दोनों चीजें हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने डिफरेंसेस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सोच कितनी मिलती है नहीं मिलती है। एक दिन ना यहाँ जाते हुए लोग भी ना यूं हो जाते हैं। बहुत डिफरेंस थे माँ पार्वती में और हमारे भोलेनाथ में, कि उनकी बारात आई और माता मैना ही बेहोश हो गई, पर क्या पार्वती माता ने उन्हें नहीं मना लिया? क्या हमने दुनिया का सबसे सुंदर दूल्हा नहीं देखा? देखा ना? क्यों? क्योंकि प्यार था, विश्वास था। और ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी पार्टनर को मिलने से पहले सबसे जरूरी है अपने आप से मिलना। माँ पार्वती ने भी सबसे पहले अपने अंदर की आदि शक्ति को पहचाना, अपने अंदर की शक्ति को इतना मजबूत किया कि शिव को आना पड़ा, है ना?
ये सीखा मैंने हमारे शिव शक्ति से। और ये भी कि एक बार जब आप एक बंधन में बंध जाते हैं ना, तो जरूरी नहीं होता है कि आपका पार्टनर हमेशा आपके हिसाब से चले, पर जरूरी ये होता है कि यू वर्सेस मी नहीं, यू एंड अस, यहाँ कह सकते हो यू एंड मी, अस वर्सेस द प्रॉब्लम। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब तुम और मैं अगेंस्ट नहीं एक दूसरे के, बट वो जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसको हटाना है। और अगर वो सच में तुम्हारा पार्टनर है ना, तो वो तुम्हें बहुत सपोर्ट करेगा, हर उस चीज में सपोर्ट करेगा जहां शायद तुमने भी नहीं सोचा होगा। वो तुम्हारी शक्ति बनेगा और वो तुम्हारा शिव भी बनेगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा कि जब आप बाहर की किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, यानी बाहरी किसी भी एलिमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उससे ज्यादा जरूरी होता है अपने अंदर की पीस को कंट्रोल करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो भूतनाथ है वो तो भूतों के आसपास है, उनके आसपास ऐसी हर तमाम शक्ति है जो उनको परेशान कर सकती है, जो किसी ना किसी तरीके से उनसे अपना फायदा निकलवा सकती है, किसी ना किसी तरीके से उनको एक पीड़ा दे सकती है। पर वो क्या कर रहे हैं? शांत बैठे, है ना। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जिनको सोचकर ही, जिनके साथ लीन होने भर से ही तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स चली गई। जितना मैं कह सकती हूँ कि ना कोई शुरुआत ना कोई एंड, उतना ही मेरे लिए इस टॉपिक पे बोलना है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं कुछ क्षण भर भी उनके बारे में बात कर सकी। मेरे लिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है, बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। और होता है ना कि जब आप उनसे मिलना चाहते हैं वो तुम्हें और मौके देते हैं कि आओ। तो हमने बहुत अलग अलग चीजें करी जिसके थ्रू मुझे उनसे ही और मिलने का मौका मिला। पॉडकास्टिंग के थ्रू मैं उनके बारे में और जान पाती हूँ, ये समझ पाती हूँ कि कहाँ कहाँ कुछ चीजें हैं शिव जी के बारे में जो मैं समझ पाती हूँ कि हाँ हमारे भोलेनाथ हैं। तो कई बार हम लोग ये कहते हैं कि भोलेनाथ है, वो तो ऐसे ही वरदान दे देते हैं किसी को भी। अगर ऐसे ही वो वरदान किसी को दे देते हैं और उसकी भक्ति उनके लिए मायने नहीं रखती ना, तो शायद रामायण में रावण कुछ पल, या कह सकते हैं ना कुछ, एक कह सकते हैं एक अच्छे कैरेक्टर में आ ही जाता। कोई वजह ही रही कि शिव जी के भक्त राम और शिव जी के भक्त रावण में हम सभी भगवान राम को इतना पूजते हैं। तो इट्स लाइक एक होता है ना, एक इतनी सारी चीजें उनके साथ सीखने के लिए। और सबसे बड़ी बात, नीलकंठ, हमारे नीलकंठ, वो एक ऐसी चीज है उनके बारे में जो शायद, जिस चीज ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया है हमारी लाइफ में। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई गाली दे दे तो आप बिना गाली दिए बिना रह नहीं सकते। क्यों भाई? कोई आपको जहर दिए तो आप उस जहर को उगले बिना नहीं रह सकते, है ना। और हर बार मेरा यही प्रयास रहता है इस चीज को समझने के बाद कि टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक लोगों से आप कितना भी दूर भाग दे, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको टॉक्सिक नहीं होना है। शिव जी ने वो जहर को यहाँ रखा, उसका कोई वजह था ना, वो उसे उगल सकते थे और ना ही वो उसको इतनी पावर दे सकते थे कि वो उनके पूरे शरीर को पीड़ा दे, है ना। तो कई बार कुछ चीजों को ना छोड़ देना, उन चीजों को कंट्रोल इतना ही जितना वो आपको कष्ट ना दे, और इतना कि आपकी वजह से किसी को कष्ट ना हो। तो बोलते हैं ना कि भगवान शिव ये है, भगवान शिव वो है, भगवान शिव। मैं तो कहूंगी अगर भगवान राम, भगवान शिव जैसे अंश भर भी हम बन जाए ना, तो कलयुग तो खत्म है। मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, आप लोगों को सिखा सकती हूँ, नहीं। पर ये मेरा छोटा सा प्रयास था ये बताने का कि इतने अच्छे मौके पर मेरे लिए
मेरे शिव जी क्या है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बिना रोए इन चीजों को बता पाई क्योंकि अंदर से ना बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव और बहुत अच्छा लग रहा है। वेल, थैंक यू सो मच मेरी इन बातों को सुनने के लिए इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो मुझसे रिलेट कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ मेरी टीम का भी नहीं है, ये पॉडकास्ट चैनल आपका है। इस पॉडकास्ट में आपने सुना शिव जी और नितिका कैसे एक साथ हैं, कैसे शिव जी की ब्लेसिंग्स नितिका के साथ हैं, कैसे उन्होंने नितिका की लाइफ को आगे बढ़ाया। ऐसे ही आपकी कोई ऐसी स्टोरी होगी जो आप चाहते हैं कि यार मेरी और मेरे भगवान की कहानी सबको पता लगे, जिससे सनातन धर्म आगे बढ़े। तो इस इनिशिएटिव के साथ हम चाहते हैं कि आपकी जो स्टोरी है आपके भगवान के साथ वो बाहर आए, हम सबको जानने को मिले, हम और भगवान की शक्तियां जान सकें, कैसे वो आपकी लाइफ में आपको मोटिवेट करते हैं, कैसे वो आपके साथ जुड़े हुए हैं और कैसे उन्होंने आपको इमेंस परेशानियों से बाहर निकाला। तो स्क्रीन पे दिए गए मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं कि हमें आपके स्टूडियो में आके हमारी भगवान की कहानी बतानी है जनता को, कि अगर आपने घर में ठाकुर जी रखे हैं तो कैसा रिलेशन है आपके साथ, कैसे चमत्कारी स्टोरीज हैं आपकी आपके भगवान के साथ, जिससे वो आपकी कहानी हम सबको पता लगे और हम भगवान से और जुड़े।